आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रहा है शायद, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ हो रहा है। वो तुम्हें दिख रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ऐसे कुछ लिखा लिखा आ रहा है कि क्लासेस रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मोड वगैरह। चलो कोई बात नहीं, इससे पहले सिर्फ मैं ही देख पाता था। So today is day 36 and in previous class we have discussed about the earlier and later action. Okay, and I am कॉमन वन ज्यादा ध्यान मत दो अभी। तुम भी देख पाते थे, चलो अच्छी बात। So in previous class I have told you, I have told you about the earlier and later action, है कि नहीं? And I have given you the example of 2013 when the Sri Lankan players went to play with Pakistan team, and they went to the Pakistan, and what happened with them I have described all about the things, all about the situation, and the hero was the driver. Okay, ड्राइवर की वजह से ही सारे प्लेयर्स की उस दिन उनका जान बच पाया था। एंड आई हैव tried to feel you, try to make you feel the situation, that what is the earlier action and what is the later action. So there was two actions, and one of them was earlier and another was later action. Okay, it's earlier, this is later action. I have told you कि बम, एक तो चीज हुआ कि बम फटा, दूसरा हुआ कि बस क्रॉस करके चला गया, है कि नहीं? तो अर्लियर कौन सा था, पहले कौन सा हुआ? तो पहले हुआ था बस क्रॉस किया था। ओके, और यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, बस पहले क्रॉस किया, फिर बम, तो उसको ब्लास्ट कहो या एक्सप्लोड कहो, जो कहना है कहो। तो दीज आर द टू एक्शंस। ओके, और यहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन, मैंने बस इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेके तुम्हें छोड़ दिया था, कि मैंने कहा था इसके ऊपर काफी चर्चा, आज पूरा 1 घंटा में इसके ऊपर तुम्हें समझाने वाला हूँ। एक एक चीज को, अर्लियर लेटर एक्शन सिर्फ यही नहीं कि जो बचपन से हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया, है कि नहीं? तो पेशेंट अब मर गया, डॉक्टर बाद में आया, या फिर स्टेशन जाने से पहले ट्रेन चला गया, वो सब नहीं। एक एक चीज को, ये दिन हमारे रोज की जो दिन में इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैसे ऐसे सिचुएशन हम रोज देखते हैं, लेकिन इसको कभी हमने दिमाग में या फिर दिल में लिया नहीं, इसको अच्छी तरह से सोचा नहीं, उस चीज को हम ध्यान से आज देखेंगे। तो बस अब मैंने कहा था कि जो अर्लियर होगा, जो पहले हुआ होगा एक्शन, उसको तुम्हें कैसे लिखना है? तो तुम्हें लिखना है द बस, बोलना है मेरे साथ से, द बस, वहीं पे तुम्हें हेड लगाना है, द बस हेड क्रॉस्ड। ओके, तो पहले ब्रॉस ब्रॉस नहीं यार, पहले बस क्रॉस कर गया, उसके बाद बम फटा। तो हम यहाँ पे क्या, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बम फटने से पहले बस क्रॉस कर गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि बिफोर, बिफोर तो पहले ही होता है ना, तो बिफोर द बम ब्लास्टेड, है कि नहीं? बोलो मेरे साथ साथ, द बस हेड क्रॉस्ड बिफोर द बम ब्लास्टेड। तो पहले कौन सा हुआ था? ये वाला, तो पहले ये हुआ, क्योंकि उसके बम, मतलब बम फटने से पहले, ये वाला सेंटेंस को ध्यान से देखो कि बम फटने से पहले बस क्रॉस कर गया, ठीक है? इसको अगर मैं यहाँ पे सामने लाऊंगा, इसको, इस वाला पूरा पार्ट को, तो इस तरह से हम 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो तुम लिख सकते हो बिफोर द बॉम्ब ब्लास्टेड या एक्सप्लोडेड, चलो ब्लास्टेड लिख देता हूँ, बिफोर द बॉम्ब ब्लास्टेड, कोमा देके जोड़ना है इसको, द बस हेड क्रॉस्ड, ठीक है? तो इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि वही चीज है, इसी को बस यहाँ से मतलब पकड़ के इधर उठा के ले आया। अगर यहीं पे हमको आफ्टर लगाना है, देखो बिफोर का उल्टा क्या होता है? आफ्टर होता है कि नहीं? बिफोर का उल्टा आफ्टर ही तो होता है, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ, बिफोर का उल्टा क्या होता है भाई? आफ्टर होता है। तो आफ्टर मतलब बिफोर का, देखो बिफोर का उल्टा अगर आफ्टर होगा, तो बिफोर जिस पार्ट में लगा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे,
बिफोर जिस पार्ट में लगा हुआ है तो आफ्टर जहां पे लगेगा तो ये पार्ट उस उल्टा पार्ट में लगेगा इसको, मतलब बम फटने वाले पार्ट में बिफोर हमने लगाया, ठीक है। यही बात अगर तुम समझ जाओगे उसके बाद धड़ाधड़ तुम मन से ही मतलब निकाल सकते हो सिचुएशन। देखो समझना, तो बिफोर द बम ब्लास्टेड द बॉस हैड क्रॉस्ड, तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉस क्रॉस करने के बाद दो चीज हो रहा है, देखो ये है पहले, ये है बाद में। तो हम पहले वाले सिचुएशन को ले लिए हैं कि बिफोर द बम ब्लास्टेड मतलब बम ब्लास्ट करने से पहले बॉस क्रॉस कर गया, ठीक है। वही चीज को हम क्या कह रहे हैं कि द बॉस हैड क्रॉस, तो मतलब बॉस क्रॉस करने के बाद बम फटा ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा बताओ मुझे, बॉस क्रॉस करने के बाद तो बम फटा ना, तो मैं क्या कहूंगा कि आफ्टर द बस हेड क्रॉस्ड, मतलब बस क्रॉस करने के बाद, उसके बाद ही तो बम फटा ना, एक ही चीज है भाई। मतलब एक्चुअली देखो मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, ये जो बाकी के दो स्ट्रक्चर में दे रहा हूं यहाँ पे, इसको कभी स्पोकन में इस्तेमाल होता ही नहीं, कोई नहीं यार बोलता है इसको, इसको बस कभी कभार न्यूज़पेपर में इसको डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। कभी कभार अगर एग्जाम में एक दो सवाल पूछ भी ले, लेकिन जो स्पोकन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो यही होता है, द बॉस हेड क्रॉस्ड बिफोर द बम ब्लास्टेड। तो तुम्हें सब कुछ सीखना है भाई, तो आफ्टर द बॉस हेड क्रॉस्ड हम यहाँ पे कमा देकर लगा सकते हैं द बॉम्ब ब्लास्ट। और एक चीज ध्यान रखना, एक ही सेंटेंस में दोनों को मत घुसाना कि पहले बाद में सब एक साथ हो गया, ठीक है। आफ्टर द बॉम्ब, आफ्टर द बॉस हेड क्रॉस्ड बिफोर द बम ब्लास्टेड, ऐसा कुछ नहीं होता, या तो पहले होगा या तो बाद में होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ? ध्यान दो यहाँ पे, मैंने कहा कि बम फटने से पहले बस चला गया, अगले वाले सेंटेंस में मैंने कहा कि बस जाने के बाद बम फटा, सब दोनों एक ही तो है कि नहीं? ये तीनों के तीनों जो सेंटेंसेस है, द बॉस हैड क्रॉस्ड बिफोर द बम ब्लास्टेड, बिफोर द बम ब्लास्टेड द बॉस हैड क्रॉस्ड, आफ्टर द बॉस हैड क्रॉस्ड द बम ब्लास्टेड, इसको 3 बार दोहराओ, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं, देखो कोई भी चीज में रटवाना नहीं चाहता, हालांकि इसके ऊपर काफी चर्चा करूंगा मैं, एक एक सिचुएशन लूंगा। देखो पहले बोलो, द बॉस हैड क्रॉस्ड बिफोर द बम ब्लास्टेड, बिफोर द बम ब्लास्टेड द बॉस हैड क्रॉस्ड, आफ्टर द बॉस हैड क्रॉस्ड बिफोर द बम ब्लास्टेड, है कि नहीं? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? चलो एक सिचुएशन और लेते हैं। एक सिचुएशन और लेते हैं, ठीक है। इसको इन सब चीजों को ना पहले बहुत अच्छी तरह से समझना है, और आज तक तुमने जो कुछ समझा नहीं होगा ये हेड वाले चक्कर में आज समझ में आ जाएगा सर, ये चक्कर क्या है, हेड को कहाँ लगाते हैं और क्यों सिर्फ ट्रेन ही छूटेगा और क्यों मरीज ही मरेगा, डॉक्टर को ही मारूंगा मैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो क्या हुआ, कि जैसे मान लो क्या हुआ, हाँ, कि हाँ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो कि मम्मी ने तुम्हें कहा कि घर में मान लो तुम्हारा दूध उबल रहा था, ठीक है, गैस में दूध उबल रहा था। फिर मम्मी ने कहा कि देख अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर देना कि बिल्ली ना खा जाए, ठीक है। दूध उबल रहा था गैस पे, चूल्हे पे, मम्मी ने तुम्हें कह के मान लो मम्मी को कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखना अच्छी तरह से कि दूध उबल रहा है, तो बिल्ली ना खा जाए, ठीक है। अच्छा उबलता हुआ दूध को थोड़ी खा सकता है, चलो उसको ले मार लेते हैं। उन्होंने कहा कि उबाल के रख दिया, ठंडा हो चुका है। अब बिल्ली को आजकल अगर मान लो लामिनेशन वाला उनका टंग होगा तो खा ही लेंगे। चलो उसको उसका एग्जाम्पल और गैस वाला एक और ले लेंगे, पहले इसको समझो। मान लो क्या हुआ कि दूध था घर में, मैंने कहा कि दरवाजा बंद कर देना अच्छी तरह से किचन का, वरना बिल्ली खा जाएगा, ठीक। और फिर क्या हुआ, तुम अपने मान लो फोन पे कहीं भी ऐसे तुम बिजी हो, तुम भूल गए, फिर अचानक से तुम्हारा दिमाग आया क्या मम्मी ने तो बोल के गए थे कि उसको बंद करना था, कबाड़ मतलब दरवाजा को बंद करना था। फिर जैसे ही तुम गए तुमने देखा कि तुम जैसे ही पहुंचे तो बिल्ली तब तक अपना पेट भर के ऐसे मूछ मूछ पे मिल्क विल्क लगा के 2-3 बार ऐसे मूछ को ताव देकर चला गया तुम्हारे सामने से। तो सिचुएशन क्या हुआ ध्यान से समझना, दो एक्शन हुआ यहाँ पे, एक हुआ अर्लियर, एक हुआ लेटर, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, ई एल ही लिख देता हूँ, इतना तो समझ में है ही, आए समझदार हो ही तुम। एक अर्लियर और एक लेटर एक्शन।
एक आर्लियर एक्शन मुझे बताओ, पहले पहले बिल्ली ने दूध खाया कि पहले तुमने दरवाजा बंद किया? कमेंट करो। पहले एक तो हुआ कि मान लो बिल्ली ने क्या किया कि दूध खाया, पी लिया, तो द केट ड्रिंक वाला एक सिचुएशन आया और तुमने क्लोज द डोर। कौन सा एक्शन पहले हुआ? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आया? क्या हालचाल? कमेंट फॉरवर्ड करो थोड़ा। अच्छा, द कैट ड्रिंक। हाँ यही तो हुआ ना, बस इतना ही तो चीज है। पहले क्या हुआ? पहले ने दूध पी ली, उसके बाद तुमने दरवाजा बंद किया, या फिर ऐसे मान लो पीने की बात छोड़ो, बिल्ली गया और द कैट उसने दूध को गिरा दिया, द कैट स्पिल्ड द मिल्क। इसको पास्ट टेंस में मतलब पार्टिसिपेट करना, स्पिल्ड द मिल्क। फिर तुमने दरवाजा बंद किया। तो पहले जो वाला हुआ तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? बोलो मेरे साथ साथ, द केट। ये पहले हुआ ना, तो उसके साथ हेड लगाएंगे, द केट हैड स्पिल्ड द मिल्क। तुमने दरवाजा तो मान लो मैं लिखा बिफोर आई, यहाँ पे क्या होगा? पास्ट होगा, बिफोर आई क्लोज द डोर, है कि नहीं? अब इसी को ही तीन स्ट्रक्चर में लिखा है, तो इसको इस पार्ट को पहले इधर ले आओ, तो क्या होगा? बिफोर, बोलो बिफोर आई क्लोज द डोर, ठीक है? बिफोर आई क्लोज द डोर, फिर क्या हुआ? द केट हैड स्पिल्ड द मिल्क। पहले तो यही हुआ था ना, जिसको जैसे, तो आफ्टर अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो आफ्टर के बाद क्या आएगा बताओ मुझे? आफ्टर के बाद क्या आएगा? आफ्टर के बाद क्या आएगा? कमेंट 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 जल्दी। आफ्टर द, बताओ जी। आफ्टर द केट, बहुत अच्छा। यही तो होगा ना कि भाई, ये दूध को गिराने के बाद ही ना तुम दरवाजा बंद किया, है कि नहीं? तो पहले वो इसको लाओ, तो इसके बाद में बिफोर जहां लगाया, आफ्टर उसका उल्टा होता है, तो इस पार्ट में लगाया तो दूसरा इस पार्ट यहाँ आएगा। आफ्टर द केट हैड स्पिल्ड द मिल्क। ओके, यहाँ पे कॉमा देके फिर लगाना है, आई क्लोज द डोर। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कुछ कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया कुछ भी? आगे चलते हैं, बड़ा गजब का एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। देखो, तो हिंदी में थोड़ा लिख देता हूँ। बारात पहुंचने से पहले दुल्हन किसी और के साथ भाग गई। अब बताओ भाई, आर्लियर और लेटर सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ पहले क्या हुआ? पहले दुल्हन भागी या बारात पहुंचा? बताओ बताओ, पहले दुल्हन भागी या बारात पहुंचा? दुल्हन। ऐसे कभी कभार हो जाता है कि नहीं? एक बार कुछ दिन पहले मैं नागपुर का एक न्यूज देख रहा था ऐसे ही, कि दुल्हन उस तरह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गया, तो भाई दूल्हा तो गया था, उसने कहा कि ठीक है,
उसकी छोटी बहन को शादी करके ले आई। ଆସିଛି ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଯାତ୍ରା କରିକି ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇତେ ମାଇତେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫୁଲ ମୁଲ ଦୁନିଆ କେତେ ଜିନିଷ है कि नहीं। तो दुल्हन वाला पहले होगा। तो जहां पे आर तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि ये वाला एक्सटेंशन क्या है, ये आर्लियर वाला सिचुएशन है कि नहीं। तो आर्लियर कौन सा है, तो दुल्हन किसी और के साथ, किसी और भाग गई है, किसी और के साथ यहाँ पे नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, उसमें इंग्लिश में लिख ही देते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्लियर। बारात बाद में जाके पहुंचा तो ये हो गया हमारा लेटर, बाद में। ये हमारा आर्लियर वाला सिचुएशन। अब मुझे बताओ, तो हेड किसके साथ लगाऊं, दुल्हन के साथ लगाऊं या बारात के साथ लगाऊं। The cat had spilled the milk before I closed the door. After the cat had spilled the milk, I closed the door. Before I closed the door, the cat had spilled the milk. बहुत अच्छी बात मनीश्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बारात पहुंचने से पहले दुल्हन किसी और के साथ भागता, दुल्हन के साथ ही तो हम लगाएंगे ना हेड, क्योंकि यही तो आर्लिया पहले यही हुआ। तो अब दुल्हन को क्या कहते हैं भाई, द ब्राइड, यही तो होता है दुल्हन, है कि नहीं। बर्बादी का पहला कारण, द ब्राइड हेड, अच्छा किसी और के साथ भाग जाने को कहते हैं ई एलोप, देखो एलोप कहा जाता है, ठीक है, भाग जाना, लेकिन हमको यहाँ पे थर्ड फॉर्म करना है, तो यहाँ पे लगा दो डी, एलोप। बी3 हो गया इसका सेकंड, बी2 जैसे ई एल ओ पी ई, एलोप मतलब होता है कि भाग जाना, यार भागना गो भी होता है, लेकिन ये उस वाला भागना होता है, अलग ही लेवल का भागना, तो इसके लिए ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्राइड हैड एलोप्ड विथ समवन और somebody else, किसी और के साथ। द ब्राइड हैड एलोप्ड विथ somebody else। अब बिफोर यही तो लगाऊं ना, बारात पहुंचने से पहले, बिफोर तो यही लगाऊंगा मैं, बिफोर द मैरिज प्रोसेशन केम, केम को हो, अराइव्ड को हो, रीच्ड को हो, जो कहना है कि नहीं। द ब्राइड हैड eloped with somebody else before the marriage procession arrived। ओके, इसको बदलो भाई, इसको कैसे बदलेंगे। तो द ब्राइड हैड eloped with somebody else before the marriage procession arrived, तो बोलो मेरे साथ, before the marriage procession arrived the bride had eloped with someone। ओके, after the bride had eloped with someone the marriage procession arrived। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको यहां से अगर उठाएंगे तो इस वाला पार्ट को, बिफोर द मैरिज प्रोसेशन अराइव्ड द ब्राइड हैड eloped with someone or somebody else। After the bride had eloped with someone else or somebody else, the marriage procession arrived। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बोलना है, ठीक है। एक सिचुएशन और लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। तो मान लो किसान के घर का हूं, तो किसान रिलेटेड ले ही लेते हैं एग्जाम्पल। क्या हुआ कि रात को मान लो कि जो घर वाले क्या करेंगे, करंट थोड़ा रात को रहता है ठीक ठाक गांव वाले एरिया में, गांव वाले एरिया में करंट का कुछ पता ही नहीं है। कल रात से गया था, आज जब तक मैं घर से निकला तब तक नहीं आया था करंट, एक मोबाइल तो स्विच ऑफ था मेरा पूरी तरह से, पता नहीं क्या करते हैं सब। चलो क्या दांत दिखा, चलो एनीवे हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे पानी देना था खेत में, ओके, और मान लो पिताजी मुझे बोल रहे थे कि जा पानी दे, पानी दे, पानी दे, भाई इतना ज्यादा काम वाम करने के बाद मेरे को समय वक्त नहीं मिलता था कि कैसे जाके पानी, खेत में पानी दो। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे, बिकॉज मैं चाहता था मतलब उससे छुटकारा, काम चोर को क्या कह रहे थे, और आई वॉज ट्राइंग टू साई अवे फ्रॉम द वर्क, साई अवे वो बताया था ना, है कि नहीं, काम टालना, काम चोर, साई अवे। तो आई वॉज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू साई अवे फ्रॉम इरिगेटिंग और फ्रॉम वाटरिंग द फील्ड्स, मतलब खेतों में पानी डालने से।
लेकिन एक दिन मान लो मैं जैसे घर गया तो पिताजी ने कहा कि अब आज तो खा पी ले जा खेत में, ठीक है। फिर चला गया मैं खेत में, पूरी रात खेतों में पानी दिया, और जैसे ही खेत में पानी देना खत्म हो गया, सुबह हो चुका था, 7 साढ़े 7 तक बज चुका था। फिर अचानक से मैंने देखा कि सुबह तो ठीक ठाक, मतलब सनराइज हुआ था, मतलब मेरे हिसाब से सनराइज तो ठीक ठाक ही होगा, फिर मैं थोड़ी रोक सकता हूँ सनराइज को। मतलब तभी अचानक क्या होता है कि बादल अचानक से काले काले बादल आने लगे, और बरसात होने ही वाला है, या फिर बरसात हो गया, या फिर शुरू हो गया बरसात। तो फिर मेरे पास जो था, क्या कहते हैं उसको, स्पेड, कुदाड़ा कुदाड़ा स्पेड, मैंने उसको वहीं पे जमीन पे रखा, और खेत के किनारे बैठ के माथे पे, भाई यार क्या हो गया। चीजों को ना महसूस करो, सिचुएशन को महसूस करो, ठीक। ये नहीं कि बस ट्रेन जाएगा हम पहुंचेंगे जाके, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह पे सिचुएशन ऐसा बनता है, दो एक्शन, एक अर्लियर और एक लेटर एक्शन होता है, जहां पे हमको हेड लगाना पड़ता है, दूसरे में वीटो करना पड़ता है, ठीक है। द ब्राइड हैड एलॉप्ड विद समबडी एल्स बिफोर द मैरिज प्रोसेस इन राइट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ, मैं मतलब सर पकड़ के बैठ गया, तो मेरा दोस्त जो दूसरे खेत में था, उसने मुझे चिल्ला के आवाज लगा के बोला कि क्या हुआ भाई। तो मैं क्या कहूंगा उसको, मैं यार बारिश होने से पहले खेत में पानी दे दी मैं, है कि नहीं, यही तो कहूंगा ना, बारिश होने से पहले खेत में पानी दे दी मैं। तो दो चीज हुआ, ध्यान देना यहाँ पे। पहला चीज हुआ कि एक तो हुआ बारिश, तो बारिश को हम कहेंगे रेन, उसको हम बाहर भी ले सकते हैं रेन, ठीक है, नाउन की तरफ भी हम ले सकते हैं रेन को। और खेत में पानी देना, तुम उसको इरिगेट कहो या सिंपली वाटर को भी इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर भी होता है, नाउन भी होता है, भार भी होता है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो चीज हुआ, तो पहले कौन सा हुआ, पहले बारिश हुआ या पहले पानी मैंने जमीन मतलब खेतों में पानी दिया, कमेंट करो जी। वाटर, पहले पानी दिया मैंने, तो ये वाला हो गया हमारा आरडी रिएक्शन। रेन आया बाद में, तो ये हो गया लेटर, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम बनाएंगे कैसे, तो वाटर के साथ तो हमको लगाना है भाई अर्लियर, तो इसके साथ तो हेड ही लगाएंगे हम, तो इसको लगा लेते हैं कैसे। तो तुमने किया ना, तो आई के साथ लगाओ, आई हेड, वाटर को कर दो वाटर्ड, बस ईडी जोड़ दो तो बन जाएगा भार, वाटरिंग सब बनता है, ये सब बाहर भी होता है। आई हेड वाटर्ड द फील्ड्स, मैंने खेतों में पानी दे दिया। फिर हमको लगाना है बिफोर, पहले किससे पहले, बारिश होने से पहले, बिफोर इट रेंट। भाई रेन का भी तो हमको बी टू करना है, ईडी लगा दो इसमें भी, बिफोर इट रेंट। अब इसको उठाओ, बिफोर इट रेंट आई हैड वाटर द फील्ड्स, आफ्टर आई हैड वाटर द फील्ड्स बिफोर इट रेन, सॉरी दोनों एक साथ ही लगेंगे। आफ्टर आई हैड वाटर द फील्ड्स इट हैड रेन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फील करो, महसूस करो चीजों को, ऐसा कुछ नहीं होता है बस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री। अगर इसमें आ गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री, तो दूसरे वाले में कोमा देके हम सर जोड़ेंगे, कोमा नहीं लगाएंगे सर, बी फोर लगाएंगे, बी फोर लगा के उसको बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बाहर का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऐसा कुछ, कुछ ऐसा कुछ नियम नियम होता नहीं है, सिचुएशन ही होता है बस, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है हमारे लिए, कुछ नहीं है भाई, दो एक्शन ही तो होता है, एक आर्लियर एक लेटर एक्शन, उनमें से आपको पकड़ना है, जो आर्लियर लगा उसके साथ हेड लगा, बाकी के साथ में वी टू लगाना है, कहानी खत्म। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, पूरा क्लैरिटी जब तक नहीं हो जाता मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे मान लो तुम्हें किसी के घर में बर्थडे जाना था, ठीक है, किसी के घर में तुम्हें बर्थडे जाना था, तो तुम्हारे पहुंचने से पहले, ओके, उन्होंने केक केक काट दिया, तुम्हारे पहुंचने से पहले उन्होंने केक काट दिया था। ये भी यहाँ पे भी तो दो सिचुएशन हो रहा है, तो फिर बताओ भाई कौन सा अर्लियर लगाएं, कौन सा लेटर, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताना, बस मैं थोड़ा इसका अंग्रेजी लिख देता हूँ, ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो। देखो, दो एक्शन हुआ, एक एक्शन हुआ केक काटना, एक तो तुम पहुंचना, तो पहुंचना हो गया, तुम तो वहां पे रीच लिख सकते हो,
या अराइव लिख सकते हो, इसका V2 V3 रीच्ड होता है, अराइव्ड का अराइव्ड कर सकते हो। और उन्होंने केक काट दिया था, तो उन्होंने के लिए तुम दे लगा सकते हो यहाँ पे आई रीच, और उन्होंने दे। कट का V2 V3, V2 V3 समान ही होता है V1, और कट यहाँ पे केक। ठीक है, ये बताओ कैसा होगा ये वाला सेंटेंस, तुम खुद करके बताओ मुझे। I had watered the fields before it rained. Before it rained, I had watered the fields. After I had watered the fields, it rained. बहुत अच्छा मनीष। इस वाला सेंटेंस को लिख के बताओ जरा। मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने केक काट दिया था। मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने केक काट दिया था। He had cut the cake before I reached. बहुत अच्छी बात है कि नहीं भाई। तुम ये हमारा द केक कट, ये हमारा अर्लियर, पहले ही इन्होंने केक काट दिया था, उसके बाद तुम जाके पहुंचे। तो बहुत आसान है, तुमको लिखना है दे, ही लिखो, दे लिखो, उन्होंने, उसने, ही हैड कट द केक बिफोर आई रीच्ड। बिफोर को यहाँ लाओ, बिफोर आई रीच दे हैड, ही हैड कट द केक। इसको तुम आफ्टर के साथ भी लगा सकते हो, आफ्टर ही हैड कट द केक आई रीच्ड। बन रहा है ना। बार बार रिपीट करवाऊंगा एक एक चीज को, क्योंकि जितना ज्यादा तुम रिपीट करोगे, जितना ज्यादा रिपीट करोगे, तब जाके देव चीजें तुम्हारे दिमाग में बनेगा। कोई भी आदत, जिसको हम संस्कार कहते हैं, संस्कार बनते हैं, कैसे बनते हैं? बचपन से हमारे अंदर जो भी संस्कार है, कहते हैं ना, अच्छा संस्कार बुरा संस्कार, संस्कार बनते हैं सिर्फ अभ्यास से। वो हमारा अभ्यास ही, वो हमारा आदत ही है कि नहीं? कोई घर में अगर बड़े आ जाए, तो चाहो या ना चाहो, है कि नहीं, अपने आप सर झुक जाता है उनके सामने। ये बचपन से ही हुआ है हमारे साथ, तब ना जाके ये ऑटोमेटिक बॉडी, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बॉडी उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? उसको कहा था रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस लैंग्वेज को इतना प्रैक्टिस करना है कि वो हमारे साथ क्या बन जाए, हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाए, हमारा एक संस्कार बन जाए, है कि नहीं? तब जाके हो सकता है कुछ। क्या हमें सोचना ना पड़े, फटाक से सिचुएशन देखा, दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेशन हुआ, है कि नहीं, बना सब कुछ, स्ट्रक्चर बना फटाक से। जैसे ही कानों में पड़ा, जैसे सिचुएशन विजुअलाइज हुआ, फटाक से मुंह से निकलना चाहिए, है कि नहीं? यूजुअली जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, क्योंकि याद रखना एक चीज को, रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेशन को रेपिटेशन लिखा जाता है, ठीक है, स्पेलिंग वाले में करवा चुका हूँ। रेपिटेशन बोला जाता है, रिपीटेशन, उसको लिखा था रेपिटेशन। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। अगर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब रखना चाहते हो, तो कितना ज्यादा तुम रिपीट कर सकते हो, कितना ज्यादा रिपीट कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, तब जाके कोई भी चीज तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठेगा। एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे, तो इस्तेमाल करोगे उसको प्रैक्टिकली, तब जाके हर चीज दिमाग में बैठेगा। चलो, और ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें इससे पहले भी तुम पढ़े हो, बचपन में पढ़े होगे, तो पहले से तो बता रहा हूँ कि बचपन से पढ़े हो सर, पहले ये हुआ, ट्रेन गया, फिर हम गए, है कि नहीं? इसको तो मैंने थियोरिटिकली पढ़ा है, लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिकली उस चीज को फील करवाना चाहता हूँ कि देखो, दो एक्शन होता है, एक अर्लियर एक लेटर होता है, कोई स्ट्रक्चर वगैरह कोई रटना नहीं होता है, बस सिंपल सा ही होता है, उसको पहचानना होता है, फिर उसके हिसाब से हमें सेंटेंस को बनाना। ये वाला भी एक सिचुएशन बन सकता है, जिसमें मैं लिख सकता हूँ कि हमने पढ़ा था, वी हैड, पहले तो यही हुआ था ना, पहले हम पढ़ा था, उसके बाद तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताया, वी हैड रीड इट थियोरिटिकली बिफोर
मेरे लिए यू लगा था, बिफोर यू टॉट अस प्रैक्टिकली। सर आप हमको ये सब चीजें प्रैक्टिकली पढ़ाने से मतलब हम पहले से पढ़ चुके थे आपके प्रैक्टिकली पढ़ाने से पहले, ठीक है नहीं, बन गया ना सिचुएशन। वी हैड रीड इट थियोरिटिकली बिफोर यू टॉट अस प्रैक्टिकली। अब हमको प्रैक्टिकली पढ़ाने से पहले हम इसको पढ़ चुके थे। तो दो एक्शन तो हुआ ना, एक पहले ये दूसरा एक आर्लियर एक लेटर एक्शन। जैसे मान लो तुमने देखा कि तुम्हारे सामने एक बच्चा गिर गया, मतलब तुम गिरने के बाद तुमने उसको देखा, मतलब तुम्हारे देखने से पहले बच्चा गिर गया, तुम्हारे देखने से पहले बच्चा गिर गया, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। तुम्हारे देखने से पहले बच्चा गिर गया, क्या बोलोगे? तुम्हारे देखने से पहले बच्चा गिर गया। तो यहाँ पे भी दो एक्शन हुआ। दो एक्शन क्या है? द चाइल्ड गिर गया, तो पहले गिरा उसके बाद तुमने देखा ना, है कि नहीं? हाँ, द बेबी या फिर द चाइल्ड हैड फॉलन, है कि नहीं? कभी थ्री फेल का फेल फॉल फॉलन होता है। द चाइल्ड हैड फॉलन बिफोर आई सॉ इट। उसे देखने से पहले वो गिर गया, ठीक है। तुम यहाँ पे सो हिम हार लगा सकते हो, जबकि चाइल्ड क्या होता है? ये न्यूट्रल जेंडर होता है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये दोनों होता है, ये मस्कुलाइन भी होता है, ये फेमिनाइन भी होता है कि नहीं? लड़का लड़की दोनों होता है बच्चे, इसलिए मैंने उसके लिए ईट लगा दी। हाँ, द बॉय हैड फॉलन बिफोर आई सो। यस, बॉय बोलो, बेबी बोलो, बच्चा, लड़का, बाबू, कुचकू, जाएगा देखो। तो द चाइल्ड हैड फॉलन बिफोर आई सो इट, तो बिफोर आई सो इट द चाइल्ड हैड फॉलन, आफ्टर द चाइल्ड हैड फॉलन आई सो इट। लेकिन बहुत आसान है। जैसे आज आईपीएल का फाइनल मैच है कि नहीं? जैसे क्रिकेट से एग्जांपल ले लेते हैं। तुमने देखा होगा कि कोई भी बैट्समैन जब आउट होता है, आउट होने का 10-11 प्रकार होता है उसका लगभग। ये प्रीवियस वाला 2015 में आरआई एग्जाम में एक रीजनिंग में पूछा था कि एक बैट्समैन कितनी तरह से आउट हो सकता है, तो 10 तरह का आउट हो सकता है। ठीक है, आउट होने का भी 10 तरीका है। एक कैच आउट होना, लेकिन उसको क्या क्या कहते हैं सब इतना। हालांकि हर चीज पे देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में बताया था कि नॉलेज जो है ये नहीं कि हम लड़की है तो क्रिकेट के बारे में नहीं जानेंगे, ध्यान देना मेरे जो बता रहा हूँ। या मुझे हॉकी पसंद नहीं है तो हॉकी के बारे में मुझे कुछ जानने का जरूरत भी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ? पसंद हो या ना हो, नॉलेज रखो हर चीज पे। इस सवाल का जो यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम था ना, आईएएस का प्रीलिम में एक सवाल क्रिकेट से भी था। एक सवाल क्रिकेट का भी था। तो जेब में था मेरा एडमिट कार्ड, लेकिन मैं घूम रहा था गोपालपुर से बीच दूसरा। चलो जी, कोई बात नहीं। तो एक था वो, रिसेंटली हुआ था हमारा टेस्ट चैंपियनशिप, इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था। ये पहली बार हुआ था। यहाँ से एक सवाल था, एक ओलंपिक से भी सवाल था। जो जो चीजें मैं गैस किया था करंट से पूछेगा वही से पूछा। तो मतलब ये नहीं तो जितने लड़कियां हैं या फिर जो क्रिकेट नहीं देखते तो उनके लिए तो बैंड बज गया ना ये सवाल। 2 मार्क। हाँ, एग्जाम नहीं दिया लेकिन दिन भर पूरा बेचैनी था, सुबह सुबह तो झगड़ा भी हो गया किसी एक के साथ हमारा। हमारी दोस्तों के साथ। सर वो बोल गया टेंशन में, अब मैं अपने टेंशन में खोया हुआ हूँ। रात को ही मैंने जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो क्वेश्चन देख लिया।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हाँ क्रिकेट के बारे में। तो नॉलेज हर चीज का रखो, ठीक है, हर चीज का। ये नहीं कि एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ना है, ठीक है नहीं भाई, कॉमन सेंस की चीजें होता है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर मान लो कोई अगर मुझे पूछ दे कि सर मार्कर के अंदर ये जो इंक होता है, ये इंक में क्या होता है, केमिस्ट्री का सवाल बन सकता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। इंक बनाने के लिए कौन सा केमिकल को इस्तेमाल की जाती है। चलो कम टू द पॉइंट, हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, क्योंकि इसी नॉलेज ने भगवान बुद्ध को मतलब बुद्धा को, सिद्धार्थ को भगवान बना दिया। आ जाओ, क्रिकेट के बारे में बात करें तो आउट होने का मैंने कहा एक तरीका होता है, जिस तरीका को हम कहते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है, ठीक है, बैट पकड़ के बल्ला किस हाथ में पकड़ेगा, यहीं से पकड़ ले तू, ठीक है? इधर से ये बॉल आया, और बॉल आके गया किसके पास, इसके पास, उसके पीछे जो कीपर होता है, कीपर को तो दोनों हाथ ऐसे करना। हाँ, ये उसका ग्लोव से बड़े बड़े, इतना अच्छा पेंटर नहीं हूं मैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ग्लोव से ये गेंद आया, तो गेंद पहले यहाँ पे टच हुआ, फिर उसके बाद इसके हाथ में जाके पहुंचा, तब ना आउट होगा। बिल्कुल एग्जाम के लिए नहीं, नॉलेज के लिए बोलना चाहिए। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, ये जो यूट्यूब पे जो बोलते रहते हैं ना, जैसे कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस का आ रहा है एग्जाम, RI, आई मीन FS, SFS, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की, हिस्ट्री में 40 का 40 इसी क्वेश्चन से आएगा, कुछ नहीं आता ऐसा। RI के टाइम पे मैंने देखा था कि यूट्यूब पे धमाल चला रहा है कि ये, हालांकि RI एग्जाम मैंने खुद ही दिया था, तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि वो चीज जो मैं कभी 12th में पढ़ा था वही चीजें पूछा यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जो मैंने आज से 2 साल पहले कहीं पे पढ़ा था वही चीजें पूछ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं, जनरल नॉलेज वगैरह में। तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसको कहते हैं मेच्योरिटी, एक तरह का, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में होता है, वो काम आ जाता है। और ये 150 क्वेश्चन देख जाओ और जाके वो एग्जाम का वार्ड लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, 4 घंटे में पूरा जीके खत्म। देखो, तो दो एक्शन हुआ यहाँ पे, एक बल बैट को टच किया और जाके पहुंचा कीपर के ग्लोव्स में, ठीक है नहीं? तो पहले कौन सा हुआ, पहले टच किया या ग्लोव्स में जाके पहुंचा, कमेंट करो, पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, पहले बैट को टच किया या जाके इसको कीपर के ग्लोव्स में पहुंचा। यस, पहले टच हुआ। तो हम इसको क्या, कैसे इसको कैसे लिखेंगे, द बॉल पहले टच किया ना, तो द बॉल हैड टच्ड, बोलो मेरे साथ साथ, द बॉल हैड टच्ड द बैट बिफोर इट रीच द ग्लोव्स। इस तरह से बना सकते हो ना। देखो ये चीजें, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट, एक विराट है और एक रोहित शर्मा, सब ऐसा नहीं होते। विराट विराट का बहुत बड़ा भक्त है हम। तो द बॉल हैड टॉस्ड द बैट बिफोर इट रीच द ग्लोव, तो इस तरह से चीजें बन जाएगा ना। देखो, जो अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही, देखो आज से बचपन से हमें उल्टा पढ़ाया गया है, तो जब पहली बार नई चीज आएगा ना, तो दिमाग थोड़ा उसको अपोज करेगा कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे हमको पढ़ाया गया था कि बिफोर द पेशेंट had died before the doctor came,
उसको उल्टा बोलो। अगर मैं उल्टा बोला तो दिमाग दिमाग से फटाक से साफ निकलेगा। मैं अगर मान लो बोलूं कि द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम, बिफोर द पेशेंट केम द डॉक्टर हैड डाइड, आफ्टर द डॉक्टर हैड डाइड द पेशेंट केम। मेरा अंदर से आएगा कि सर गलत बोल रहे हैं। हर वक्त मरीज को ही क्यों मारे भाई, एक बार डॉक्टर को ही मार दो। द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम। ओके, जैसे हम कहते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच देयर, ऐसे क्यों? ये बोलो वी हैड रीच्ड देयर बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, हम पहले पहुंचे तो उसके बाद ट्रेन गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हाँ वो एक गैस वाला एग्जांपल ले रहा था मैं, मिल्क वाला। तो मान लो क्या हुआ कि तुम, एक होता है ना कि गैस बंद करने से पहले दूध उबल जाता है, कभी कभी होता है, नहीं होता है? दूध गर्म कर रहे हो, उबाल रहे हो, गैस बंद करने से पहले दूध उबल जाता है, अचानक से होता है कि नहीं होता है? तो उसको क्या बोलोगे? किसको क्या हुआ? तो देखो यहाँ पे भी दो एक्शन हुआ। हमारे रोजमर्रे की लाइफ में इसको इतनी ज्यादा सिचुएशन ऐसे बनते हैं, हमको तो ट्रेन ही चढ़ना है। तो याद देखो, तो क्या हुआ, मैंने कहा कि तो गैस बंद करने से पहले दूध उबल गया। तो एक दो एक्शन है, एक तो हुआ तुमने गैस को क्या किया, बंद किया, तो टर्न ऑफ क्या जाता है, उसको टर्न ऑफ को डबल एक होता है, बंद करना। और एक हुआ दूध उबल जाना, तो मिल्क जो है वो क्या हुआ, मिल्क बॉयल ओवर, उबल जाना उसको बॉयल ओवर कहा जाता है। अच्छा, स्क्रीन अब ठीक ठाक आ रहा है स्क्रीन। द बॉल हैड टच्ड द बैट बिफोर इट रीच द ग्लोव, बिफोर इट रीच द ग्लोव। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा मैंने। देखो जी, दो एक्शन हुआ। पहले मतलब मिल्क, मतलब गैस बंद करने से पहले दूध उबल गया। तो पहला वाला कौन सा है, मिल्क उबला, ये वाला आर्लियर है या ये वाला आर्लियर है? एक सेकेंड, हाँ अब ठीक हो गया। मिल्क बॉयल ओवर है कि नहीं? तो पहले मिल्क बॉयल ओवर हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, तो सिंपल लगा दो, द मिल्क हेड, हेड आएगा तो बॉयल से क्या हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा, बॉइल्ड ओवर है कि नहीं? बिफोर, मैं मतलब बंद करने से पहले, तो बिफोर आई टर्न ऑफ से क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा इसका V2, बिफोर आई टर्न ऑफ द गैस, ठीक है। हाँ, द मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर बिफोर आई टर्न ऑफ द गैस। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारा होमवर्क है बस इतना, इस तरह से 5 सिचुएशन तुम्हें खुद मन से इमेजिन करना है। 5 दूं या 10 दूं? मान लो 5 ही देता हूँ। 5 इस तरह से सिचुएशन तुम्हें लेना है, एक अर्लियर का, एक लेटर एक्शन का, ठीक। ध्यान से अगर तुम्हें समझ में आ गया है, तो आंखें बंद करके बैठ जाना 5 मिनट, हजारों एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अलार्म लगा के सोया था, अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गया, है कि नहीं? तो आई हैड गोट अप बिफोर द अलार्म रिंग, है कि नहीं? मान लो फैन का स्विच देने ही वाला था, उससे पहले करंट चला गया, तो पहले करंट चला गया तो द करंट हैड गॉन, या फिर, है कि नहीं, बिफोर आई स्विच ऑन द फैन। हजारों एग्जाम्पल है। खुद दिमाग से 5 एग्जाम्पल तुम ऐसे सोचना,
आर्लियर और लेटर एक्शन के साथ। और इसको तुम्हें 3 तरह से बदलना है। पहले जैसे मैंने लिखा था, जैसे ये वाला द मेल कैट बॉइल्ड ओवर, फिर बिफोर को सामने लाना है 2 नंबर, फिर इसको आफ्टर लगा के वो करना है और ग्रुप में भेज देना है। ये तुम्हारा कल के लिए होमवर्क। और इस इन सब चीजों पे 1-2 क्लासेस और होगा। फिर तुम्हें लग रहा होगा कि सर नहीं, हम आपको आप मतलब ये कुछ दिन मतलब आप थोड़ा कम बुलवा रहा हूँ, थोड़ा ये सब कॉन्सेप्ट को भी तुम्हें सीखना है। ठीक। और जब 2-3 क्लास के बाद इसको पूरा निचोड़ दे दूंगा, तो टेंस जो आज तक हम रटते थे, ऐसा कुछ हो ही नहीं। पूरा जब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा टेंस वाला, तब तुम्हें समझ में आएगा। 2-3-4 क्लास और लगेंगे। ये जो कहते हैं ना टेंस को 12 स्ट्रक्चर 18 स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड हैव P3, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। इतना करना है बस तुम्हें। चलो अच्छी बात, अगर 10 कर ले तो और अच्छा, सोने पे सुहागा। ओके। ओके, वी मीन इट सर। थैंक यू वेरी मच मनीष। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन।